नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बेटे। सर आप बिजी हो? नहीं, आप लोगों के लिए तो मैं कभी भी बिजी नहीं हूँ, हर वक्त फ्री हूँ। सर हाँ। मुझे डिस्कस करना था आपसे कुछ सीयूईटी से आ, रिलेटेड। अच्छा, ओके। सीयूईटी की डिटेल्स आ गई हैं ना? हाँ यस दैट सर। इज़ वाई डिस्कस करना है। यस हाँ सर हाँ, यस। कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, आओ बेटे, यहाँ बैठो, हम डिस्कस करते हैं, क्यों नहीं। बैठो। किशवी, एक काम करें, हम एक रिकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, यस सर। है ना? तो डिटेल्स हमें बार बार डिस्कस नहीं करनी हाँ पड़ेगी, हाँ। और हम बाकी स्टूडेंट्स को भी वो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। यस सर ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, आप माइक लगा लो, हम यस। एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। प्लीज़, रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ बेटे, बोलो, क्या जानना सर चाहते जैसे सीयूईटी के लेटेस्ट डिटेल्स आई हैं सर, उनके बारे में आपसे हेल्प चाहिए थी कि क्या है हो? ओके, डिटेल्स। ओके। देखो केशवी, क्या है कि सी यू ई टी प्रीवियसली सिस्टम उसका अलग था। यस सर। इस साल जो है ना, सी यू ई टी ने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। यस सर। तो उसमें सी यू ई टी में क्या किया, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यस सर। कि लैंग्वेज कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि हम तो देखो, लैंग्वेज में हम इंग्लिश ले सकते हैं, और हाँ हम इंग्लिश ही लेते हैं। यस सर। ठीक है ना? तो वो तो हमारा एक सब्जेक्ट फिक्स हो गया। हाँ अब सेकंड आता है कि डोमेन सब्जेक्ट। ऑल्दो सी यू ई टी में 13 लैंग्वेजेस अलाउड हैं ऑल ओवर इंडिया की। यस सर। ठीक है? जैसे आपकी मेन लैंग्वेज जो हमारे यहाँ चलती हैं, उसमें आपका इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, हिंदी। राइट? और उसके बाद आते हैं डोमेन सब्जेक्ट, जो आप मेन सब्जेक्ट कौन से देते हो। प्रीवियसली बहुत सारे सब्जेक्ट थे, सी यू ई टी ने बहुत सारे सब्जेक्ट रखे हुए थे, एन टी ए ने। अब सी यू ई टी ने सिर्फ 23 सब्जेक्ट्स कर दिए कि अगर Okay. किसी बच्चे को अपीयर होना है सी यू ई टी में, तो उसके पास 23 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है। उस लिस्ट में से उसको सेलेक्ट करने हैं। तो Okay, sir. नॉर्मली क्या होता है कि जो साइंस का बच्चा है वो साइंस के सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, जो कॉमर्स का बच्चा है वो कॉमर्स कॉमर्स के के सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स। सेलेक्ट करता है। जो प्रीवियसली था, प्रीवियसली एक बच्चा सिर्फ वही पेपर दे सकता था जो सब्जेक्ट उसने 12th में पढ़े हैं। ओके। अगर आपने कोई सब्जेक्ट 12th में नहीं पढ़ा तो आप पेपर नहीं दे सकते थे। लेकिन ओके। इस साल जो सी यू ई टी ने चेंज किया है, वो चेंज क्या किया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो। ओके। अच्छा, तो सीबीएसई में उसको आपने अटेम्प्ट किया ना हो, उससे भी कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। हाँ। अब जैसे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, हाँ। राइट? तो अगर आप सोचें कि मुझे पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है सी यू ई टी में, तो यस आप सर। दे सकते हो, तैयारी ओ। करके दे सकते हो। ओके, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो सी यू ई टी ने बच्चों की फेवर में एक तो ये काम बहुत अच्छा किया, यस सर। और दूसरा ये कि जो सब्जेक्ट कम कर दिए, क्योंकि वो इतनी वैरायटी थी और वो हाँ हाँ। एग्जामिनेशन इतना लंबा चला जाता था, यस सर। और बहुत कम बच्चे उन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करते थे। तो मेनली तो जी। जो आप देखिए, आप कॉमर्स का बच्चा है तो वो क्या ऑप्ट करता है? अकाउंटेंसी ऑप्ट करता है, बिजनेस स्टडीज ऑप्ट बिजनेस। करता है, मैथमेटिक्स ऑप्ट करता है, इकोनॉमिक्स ऑप्ट करता इकोनॉमिक्स। है, पेंटिंग ऑप्ट करता है, फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट करता है, कुछ बच्चे मास मीडिया ऑप्ट कर लेते हैं। तो यस सर। मेन सब्जेक्ट तो यही रहते हैं। यस। लेकिन हाँ, एंटरप्रेन्योर इस बार हटा दिया है। इस बार ओके। एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट नहीं है, उसकी जगह सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ का पेपर आपको देना ओके। पड़ेगा। बात क्लियर हुई आपको? यस और सर। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर एक मैथ्स में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि टाइम लिमिट ज़्यादा मिलेगी बाकी सब्जेक्ट्स में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में। ओके, ये जो पिछले साल की आदतें हैं ना, वो आदतें तंग कर रही हैं। प्रीवियस ईयर क्या था? फिजिक्स, आपके मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी यस और सर। मैथमेटिक्स, हाँ। राइट? ये जो मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, इनके लिए ना टाइम ज़्यादा मिलता था, हाँ। राइट? तो इस साल सी यू ई टी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सब कुछ फिक्स रहेगा, ओके। कोई टाइम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़्यादा। राइट? ओके। 1 आवर का पेपर होगा, ओके। ठीक है। ओके? और जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यस सर। राइट? मतलब कि जो पिछले साल चॉइस आती थी, इस साल चॉइस ख़त्म कर दी। आपके सिंपल 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं, यस सर। राइट? और जानो, क्या जानना चाहते हो? सर एक ये पूछना था कि मेरे को, मैं ये सोची थी कि मैं 7 सब्जेक्ट्स दूंगी, एक तो 6 सब्जेक्ट्स मेन प्लस जीटी, तो क्या वो इस साल भी पॉसिबल है? नहीं, ओके। सी यू ई टी ने, एन टी ए ने बिल्कुल चेंज कर दिया। हाँ। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि एक बच्चा लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़
यस सर। इन दोनों को मिला करके मैक्सिमम 5 पेपर्स दे सकता है, अच्छा। मैक्सिमम। मीन्स कि इंग्लिश हो गया, Yes, sir. जनरल स्टडीज हो गया, राइट। उसके अलावा 3 पेपर और दे सकता है। पहले क्या था कि वो 5 दे, 6 दे, 7 दे, Yes, sir. जितने मर्जी दे, मतलब एनटीए को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस साल जो है ना, एनटीए ने क्या किया, एनटीए ने फिक्स कर दिया कि जनरल Subjects. स्टडीज, इंग्लिश के अलावा एक बच्चा मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट दे सकता ओके। अच्छा। है। इट मीन्स कि एक कॉमर्स का बच्चा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, यस सर। मैथमेटिक्स और जो भी उसने फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग Painting. जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट हो गए। हाँ। पहले क्या था, 5 पेपर दे सकता था। हाँ। तो जिसमें बेस्ट आते हैं वो काउंट हो जाएंगे। काउंट हो जाएंगे। लेकिन अब उसको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि उसके 3 सब्जेक्ट अच्छे कौन से हैं। ओके। और कॉमर्स का बच्चा देखो, नो डाउट अकाउंटेंसी उसको देनी है, यस सर। इकोनॉमिक्स उसको देनी है, हाँ। देन बिजनेस स्टडीज उसको देनी ही है। हाँ मतलब अब बच गया मैथमेटिक्स और फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग। हाँ। अब उसको ये सोचना है कि उसको बेटर स्कोर वो किस में कर सकता है। जिस बच्चे का मैथमेटिक्स अच्छा है उसको मैथमेटिक्स देना चाहिए, जिस बच्चे की फिजिकल एजुकेशन अच्छी है, उसको पेंटिंग अच्छी है, उसको मैथमेटिक्स ना दे करके पेंटिंग लेनी या चाहिए। फिजिकल एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है मुझे तो पेंटिंग ही लेनी पड़ेगी अगर मुझे चूज करना पड़ा तो। अब ये तो देखो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग देखोगे। यस सर। सेकंड, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस Yes, जो दिया sir. हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है, एग्जैक्ट 100% वही सिलेबस आपका कंसिडर होगा, चाहे वो आपके सीबीएसई में था या नहीं था। या नहीं था। ओके सर। राइट। मीन्स जैसे मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, राइट, अकाउंटेंसी में आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने सीबीएसई में नहीं पढ़े, ठीक है। ठीक है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यस वो सर। आपको सीयूईटी में प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो बी पार्ट होता है जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, उसके साथ एक और पार्ट आता है, उसकी 2 चॉइस होती हैं। यस सर। एक होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस सर। जो कंप्यूटर एप्लीकेशन मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं कोई स्कूल, बहुत रेयर स्कूल हैं जो पढ़ाते हैं, लेकिन सीयूईटी में कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने नहीं पढ़े। हाँ। राइट। तो आपको बेटे कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना है, फोकस करना है। और ठीक है। एनटीए ने एक चीज़ और क्लियर लिखी हुई है, यू नो एनटीए, नेशनल sir. टेस्टिंग एजेंसी, जो सीयूईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, Conduct, उसने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो हमारा पेपर का पैटर्न होगा और जो बेस होगा दैट विल बी एनसीईआरटी। हमें Okay. कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी को अच्छे से करें हम और सीयूईटी को 100% मार्क्स हम ले सकते हैं। और क्या पूछना चाहते हो? सर एक मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथ्स के बारे में बता दो कि कौन से, जैसे मैंने सीबीएसई में नहीं अटेम्प्ट किया अप्लाइड मैथ्स, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे लिए अप्लाइड मैथ्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर उस बारे में मैं कैसे ऑप्ट कर सकती हूँ? देखो बेटा, सीबीएसई में मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स यस सर। दोनों अलग पेपर हैं, ओके। राइट। लेकिन जब आप सीयूईटी में अपीयर करते हो तो दोनों एक ही पेपर में आएंगे। मैथमेटिक्स का जो सीयूईटी का पेपर आता है उसमें क्या होगा बेटा, उसमें सेक्शन ए नॉर्मल मैथमेटिक्स, ठीक है। और सेक्शन बी के अंदर 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। यस सर। पार्ट 1 जो होगा वो जो आपने सीबीएसई में पढ़ा है वो होगा, ओके। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो पढ़ा है, ठीक है। और जो पार्ट 2 है हाँ। वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का होगा। अच्छा। तो अगर आपने पार्ट 1 के साथ, पार्ट ए के साथ, पार्ट बी के दोनों में से कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट किया, यस सर। एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है। ओके। ना सीयूईटी ये पूछता है कि आपने 11th-12th में अप्लाइड मैथ लिया था या नॉर्मल मैथ लिया था। एक बच्चा अगर उसे अप्लाइड मैथमेटिक्स कंफर्टेबल लगता है तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सीयूईटी में पेपर दे सकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ एक कॉमर्स के बच्चे के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो बहुत आसान है, क्योंकि उसके Yes, अंदर sir. एक तो स्टैटिस्टिक आएगी, हाँ। जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, यस सर। ठीक है, और कमर्शियल मैथमेटिक्स है, जी। राइट। यस सर। हाँ,
और CUET में 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपको 50 के 50 अटेम्प्ट करने हैं। इस बार तो चॉइस नहीं मिलेगी, वो वाला नहीं। रिलीफ नहीं रहेगा माइंड नहीं, में। एक भी क्वेश्चन की चॉइस नहीं है। ओके। 100% क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट करने हैं। हाँ। और एक बात और याद रखना इसमें, वो ये याद रखना कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ओके। छोटा सा MCQ टिक किया 5 मार्क्स। 5 मार्क्स। लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 मार्क नेगेटिव है। ओके। सपोज ठीक है। कीजिए आपने 49 क्वेश्चंस करेक्ट किए और 1 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, Yes, तो sir. आप 6 मार्क्स लूज कर जाओगे। 5 मार्क्स तो गलत होने के, ओके। हाँ। और 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का। यस सर। तो आपके 250 में से कितने रह गए? 244। वो तो काफी बड़ा सेटबैक लग जाएगा क्वेश्चन के लिए। हाँ, वो एक ही क्वेश्चन यस सर। सेटबैक दे देगा। लेकिन हाँ, NCERT से जिस बच्चे ने प्रिपरेशन की है ना, उसको बहुत पेपर इजी रहता है। ओके। सिर्फ कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और कुछ भी ऐसा नहीं है CUET में जो हमें कुछ एक्स्ट्रा यस कुछ सर। हमें करना पड़े। जी। ठीक है। और उसके बाद एक और बात आती है बेटा, वो आती है क्या कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो। तो रेस्ट जो रूल्स लगेंगे वो यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग लगेंगे। ओके सर। आपके लिए देखो, जनरल स्टडीज़ का पेपर देना और आपके लिए इंग्लिश का, ये दोनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। राइट। इन दोनों पेपर्स के लिए तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत से कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें जनरल स्टडीज़ के मार्क्स कंपलसरी ऐड होते हैं। यस सर। राइट। तो आपको इन सब बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी। और NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिए उसको, और पूछिए, कुछ पूछना और कोई कन्फ्यूज़न हो तो। आपको सारी बातें क्लियर हो गई? यस सर। देखो क्या क्या करना है। अब इसके फॉर्म्स ओपन हैं, यस। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर के आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा सर आप एक मुझसे। साइट कौन सी मतलब यूज़ होती है ऐसे, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो ऑफिशियल साइट है वो ऑफिशियल बताओ। साइट है इनकी, NTA 3 सब्जेक्ट थे सब, Okay. CUET NTA। ओके सर। तो आप उसी जब पे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इन्होंने इस बार 2025 के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया है, ओके। तो आप उस पोर्टल पे जा करके, और इसकी एक प्रोस्पेक्टस गाइडलाइंस बुक भी है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। यस सर। तो यही पॉइंट्स हैं जो CUET के लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यस सर। ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ओके।